जय हिंद। इस वीडियो में हम फरवरी 2023 की टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं वो कौन सी कार है जो टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट में आई है और किस कार की फरवरी मंथ में कितनी यूनिट सेल हुई हैं और वो कौन सी कार है जिसने फरवरी मंथ में टॉप किया है। 25th पोजीशन पे महिंद्रा XUV700 आई है। XUV700 की फरवरी 23 में 4505 यूनिट सेल हुई हैं। इसको अगर लास्ट मंथ जनवरी 23 से कंपेयर करें तो तब XUV700 की 5787 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में XUV700 की 1282 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 24th पोजीशन पे मारुति सुजुकी इग्निस आई है। इग्निस की फरवरी 23 में 4749 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं इसको अगर लास्ट मंथ जनवरी 23 से कंपेयर करें तो तब इग्निस की 5842 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इग्निस की 1093 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 23rd पोजीशन पे महिंद्रा थार आई है। थार की फरवरी 23 में 5004 यूनिट सेल हुई हैं। इसको अगर लास्ट मंथ जनवरी 23 से कंपेयर करें तो तब थार की 4410 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में थार की 594 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। 22nd पोजीशन पे हुंडई ओरा आई है। ओरा की फरवरी 23 में 5524 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में ओरा की 4634 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में ओरा की 890 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। 21st पोजीशन पे किया कैरेंस आई है। कैरेंस की फरवरी 23 में 6248 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में कैरेंस की 7900 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में कैरेंस की 1652 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 20th पोजीशन पे मारुति सुजुकी अर्टिगा आई है। अर्टिगा की फरवरी 23 में 6472 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में अर्टिगा की 9750 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में अर्टिगा की 3278 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 19th पोजीशन पे महिंद्रा स्कॉर्पियो आई है। स्कॉर्पियो की फरवरी 23 में 6950 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में स्कॉर्पियो की 8715 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में स्कॉर्पियो की 1765 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 18th पोजीशन पे टाटा टियागो आई है। टियागो की फरवरी 23 में 7457 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में टियागो की 9032 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में टियागो की भी 1575 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 17th पोजीशन पे किया सेल्टोस आई है। सेल्टोस की फरवरी 23 में 8012 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में सेल्टोस की 10470 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में सेल्टोस की सेल्स भी 2458 यूनिट्स कम हुई हैं। 16th पोजीशन पे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा आई है। ये कार सेल्स के मामले में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती जा रही है और इसने अपनी कंपटीशन की बाकी कार्स को तो पीछे छोड़ दिया है और अगर ये ऐसे ही ग्रोथ करती रही तो जल्दी क्रेटा को भी पीछे छोड़ के इस सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग कार बन जाएगी। अगर सेल्स की बात करें तो ग्रैंड विटारा की फरवरी 23 में 9183 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में ग्रैंड विटारा की 8662 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में ग्रैंड विटारा की 521 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। 15th पोजीशन पे हुंडई i20 आई है। इस कार की भी अपनी अलग ही कहानी है। जब लास्ट जनरेशन i20 सेल होती थी तो वो हमेशा टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में बनी रहती थी, लेकिन जब हुंडई ने ये न्यू जनरेशन i20 लॉन्च की तो इसको काफ़ी ओवर प्राइस्ड कर दिया था, तो लोगों ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया था और ये टॉप 20 सेलिंग कार्स की लिस्ट में भी नहीं आ पाती थी। फिर हुंडई ने इस पर ध्यान दिया और इसके फीचर्स इंक्रीज किए और इसके प्राइसेज कम किए, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार हो गई है और लोग भी अब धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये लगातार सेल्स के मामले में ग्रोथ करती जा रही है और ऐसी ही ग्रोथ करती रही तो ये फिर से टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में आ जाएगी। अगर सेल्स की बात करें तो फरवरी 23 में i20 की 9287 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में i20 की 8185 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में i20 की 1102 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। 14th पोजीशन पे हुंडई ग्रैंड i10 नियोस आई है। नियोस की फरवरी 23 में 9635 यूनिट सेल हुई हैं। इसको अगर लास्ट मंथ जनवरी 23 से कंपेयर करें तो तब i10 नियोस की 8760 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में नियोस की 875 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। 13th पोजीशन पे महिंद्रा बोलेरो आई है। बोलेरो की फरवरी 23 में 9782 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में बोलेरो की 8574 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में बोलेरो की 1208 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। 12th पोजीशन पे किया सोनेट आई है। सोनेट की फरवरी 23 में 9836 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में सोनेट की 9261 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में सोनेट की 575 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं।
11th पोजीशन पे Hyundai Venue आई है। वेन्यू की फरवरी 23 में 9,997 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में वेन्यू की 10,738 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में वेन्यू की सेल्स 741 यूनिट्स कम हुई हैं। 10th पोजीशन पे Hyundai Creta आई है। एक टाइम पे इस कार की मोनोपोली थी, बेस्ट सेलिंग एसयूवी होने के साथ साथ तो एक महीने ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार भी बनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और इसकी सेल्स कम होती जा रही है। अगर सेल्स की बात करें तो फरवरी 23 में Creta की 10,421 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में Creta की 15,037 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में Creta की 4,616 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 9th पोजीशन पे टाटा पंच आई है। जब से ये कार लॉन्च हुई है लगभग हर महीने टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में आती ही है, और जब से पंच लॉन्च हुई है टाटा लगातार Hyundai को टफ कंपटीशन दे रहा है और किसी महीने तो Hyundai को पीछे छोड़ के सेकंड बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड भी बन जा रहा है। अगर सेल्स की बात करें तो पंच की फरवरी 23 में 11,169 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में पंच की 12,006 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में पंच की 837 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 8th पोजीशन पे मारुति सुजुकी इको आई है। इको की फरवरी 23 में 11,352 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में इको की 11,709 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में इको की 357 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 7th पोजीशन पे टाटा नेक्सॉन आई है। नेक्सॉन पिछले कई महीनों से लगातार टॉप 5 सेलिंग कार्स की लिस्ट में आ रही थी, लेकिन इस महीने ये टॉप 5 सेलिंग कार्स की लिस्ट से तो बाहर हो ही गई है। इसके साथ में इसका बेस्ट सेलिंग एसयूवी का जो ताज है वो भी छिन गया है। अगर सेल्स की बात करें तो फरवरी 23 में नेक्सॉन की 13,914 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में नेक्सॉन की 15,567 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में नेक्सॉन की 1,653 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 6th पोजीशन पे मारुति सुजुकी ब्रेजा आई है, और इसके साथ में ब्रेजा फरवरी मंथ में इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी भी बन गई है। अगर सेल्स की बात करें तो फरवरी 23 में ब्रेजा की 15,787 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में ब्रेजा की 14,359 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में ब्रेजा की 1,428 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। 5th पोजीशन पे मारुति सुजुकी डिजायर आई है। ये इकलौती सेडान है जो लगभग हर महीने टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में आती है। बाकी और कोई भी सेडान लगभग 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट में भी नहीं आ पाती हैं। अगर सेल्स की बात करें तो फरवरी 23 में डिजायर की 16,798 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में डिजायर की 11,317 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में डिजायर की 5,481 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। 4th पोजीशन पे इंडिया में 2022 की बेस्ट सेलिंग कार वैगनार आई है। वैगनार की फरवरी 2023 में 16,889 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में वैगनार की 20,466 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में वैगनार की 3,577 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 3rd पोजीशन पे इंडिया की अब तक की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार मारुति सुजुकी ऑल्टो आई है। ऑल्टो की फरवरी 23 में 18,114 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में ऑल्टो की 21,411 यूनिट सेल हुई थी, और ये जनवरी की बेस्ट सेलिंग कार थी। लास्ट मंथ के कंपैरिजन में ऑल्टो की 3,297 यूनिट्स कम सेल हुई हैं। 2nd पोजीशन पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट आई है। स्विफ्ट की फरवरी 23 में 18,412 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में स्विफ्ट की 16,440 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में स्विफ्ट की 1,972 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। और फरवरी मंथ में इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार मारुति सुजुकी बलेनो रही है। बलेनो की फरवरी 2023 में 18,592 यूनिट सेल हुई हैं। वहीं लास्ट मंथ जनवरी 23 में बलेनो की 16,357 यूनिट सेल हुई थी, यानी लास्ट मंथ के कंपैरिजन में बलेनो की 2,235 यूनिट्स ज़्यादा सेल हुई हैं। तो ये थी फरवरी 2023 की टॉप 25 सेलिंग कार्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।